हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल फोकस ईयर में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं सीटेट में 2020 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और ये सभी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं 2011 से लेकर के 2019 तक के हमने कवर किए हुए हैं। और इनमें जो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं वो सभी इस तरह के क्वेश्चन हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चंस अगर 2-3 साल मतलब आया हुआ है तो, और एक जैसे क्वेश्चन अगर रिपीट हुए हैं तो हमने एक जैसे क्वेश्चन ना लेकर उसमें से कोई एक प्रकार का क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, तो उस वजह से हम सारे क्वेश्चन ना करके अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है ना। तो आज भी हम कुछ इसी तरह के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आइए चलिए देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आज हमें करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आपकी स्क्रीन पर है सामने। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं और लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं, और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन हैं सभी, और किस तरह से करेंगे वो आप देखिए। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं। तो टोटल विद्यार्थी आपने लिख लिए भाई 660 हैं। ठीक है, ये टोटल विद्यार्थी हैं। अब उन्होंने कहा है कि इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, तो इनका हम 2/3 कर देते हैं। 2/3 मतलब 2/3 आपको करना है। तो इनके 2/3 क्या हो जाएंगे, टोटल लड़के हो जाएंगे। तो देखिए, अब लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए। 3 दूनी 6 और 3 दूनी ये 6, जीरो का यहाँ पे जीरो रहेगा। अब 2 से आप इसको आपस में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपको 22 दूनी होते हैं 44, यानी 440। ये कौन है, ये हैं लड़के केवल। ठीक है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 440 आ गई। अब लड़कों की संख्या 440 आ चुकी है, तो बाद में इस क्वेश्चन में कहा है कि लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं। अब ये जो लड़के आए हैं इनकी 3/4 संख्या में करना है, यानी कि देखिए 440 का 3/4, तो इसका आप 3/4 करिए, तो ये क्या हो जाएंगे, सभी खिलाड़ी हो जाएंगे। तो देखिए, अब इसको आप 4 से फिर डिवाइड कर दीजिए। 4 एकम 4, 4 एकम 4, जीरो का जीरो। अब इसके बाद जब आप इनको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 11 तिया 33 और ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, यानी 330 क्या है, टोटल कितने हैं लड़के में, जो लड़के हैं सभी उनमें 330 तो क्या है, खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये 330 खिलाड़ी हो गए। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 330 तो आ गए खिलाड़ी। ठीक है, अब इसमें बाद में बोला है कि लड़कियों की संख्या का 1/4, यानी लड़कियों की संख्या का 1/4। तो अब देखिए, यहाँ पे आप लड़कियों की संख्या की 1/4 की बात की गई है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, देखिए अब 440 अगर लड़के थे तो 440 लड़के, यानी कि 660 में से अगर हम 440 लड़कों को घटा दें तो कितनी लड़कियां बच रही, देखिए आप लड़कियां भी निकाल सकते हैं। जीरो की जीरो, 6 में से 4 जाएंगे 2 और 6 में से 4 जाएंगे 2, यानी 220 कौन है, ये हैं लड़कियां। ठीक है, तो 220 कितनी है, लड़की हैं। तो 220 लड़कियों का 1/4 क्या है, खिलाड़ी। तो देखिए, अब 220 लड़कियों को हम 1/4 कर लेते हैं। 220 का ये 1/4 यानी 1/4। 4 से इसको आप डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, 2 बचेंगे फिर 20 हो जाएंगे, फिर 4 पंजे 20 यानी 55 एकम 55। तो ये क्या है, ये लड़कियों में क्या है, खिलाड़ी। ठीक है, तो लड़कियों में खिलाड़ी कितने हैं, 55 है केवल। तो हमसे इस क्वेश्चन लास्ट में कहा गया है कुल खिलाड़ियों की संख्या। तो टोटल खिलाड़ी देखिए कितने हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो टोटल खिलाड़ी कितने हो जाएंगे, टोटल खिलाड़ी हो जाएंगे, इनको आप जोड़ेंगे तो 5, इसके बाद 8 और ये 3, यानी 385 टोटल क्या हो गए हैं, खिलाड़ी यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें करना था। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या हमें बताना है। तो देखिए, अब इसको करने के लिए सबसे पहले आप टोटल संख्या देख लीजिए। तो टोटल संख्या कितनी दी हुई है लड़कों की, सॉरी विद्यार्थियों की टोटल संख्या 360। अब इसका 2/3 हमें करना है, तो 2/3 करने पे क्या आ जाएगा, लड़कियां आ जाएंगी। तो देखिए, 2/3 करेंगे, लड़कियां निकाल लेते हैं। देखिए कितनी आएंगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, जीरो का जीरो, यानी कि 120 का जब 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 240। तो ये कौन है, लड़कियां हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं लड़कियां कितनी हैं, यहाँ पे 240 हैं। ठीक है, तो 240 लड़कियां आ गई हैं। अब इसके बाद कहा था शेष लड़के हैं। तो देखिए, अब 240 लड़कियां जब 360 में से आपने घटाई तो जो लड़के बचेंगे, लड़के कितने बचेंगे, देखिए आप जब आप घटाएंगे तो जीरो, इसके बाद 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, और फिर 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 120 कौन है, लड़के हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, लड़के कितने हैं, 120। ठीक है, तो 120 लड़के हो गए। अब 120 लड़के हैं, तो अब इनमें कहा गया अगला क्वेश्चन में क्या, इसमें क्या कहा है, देखिए लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। जो लड़के हैं केवल उनके 3/4 क्या है, खिलाड़ी। तो देखिए, अब लड़कों की संख्या कितनी है, 120 है। तो 120 इसका 3/4 हमें करना। देखिए 3/4 मतलब 3/4, तो ये क्या है, खिलाड़ी हैं। 4 से आपको फिर इसको डिवाइड करना है, तो 4 तिया 12, जीरो का जीरो, यानी 3 तिया 9 हो जाएंगे, यानी 90 आ गया। तो 90 क्या है, यहाँ पर खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे आपने निकाल लिया है, 90 क्या हो गए, खिलाड़ी हो गए केवल। अब 90 हो गए खिलाड़ी।
अब इसके बाद हमसे कहा था कि जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बताइए। तो देखिए 120 में से 90 खिलाड़ी हैं, तो शेष कितने बच रहे हैं? 30 बच रहे हैं केवल शेष। तो 30 जो शेष बचे वो खिलाड़ी नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 30, यहाँ पे उत्तर इसका आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि लकड़ी के बक्सों में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है, ठीक है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल्य है 518, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे टोटल आप पहले ये देखिए पुस्तकें कितनी हैं। टोटल पुस्तक हैं यहाँ पर हमारे पास हैं, टोटल पुस्तक 10,290, ठीक है। टोटल पुस्तक कितनी है? 10,290 पुस्तकें। अब इन पुस्तकों को हमें पैक करना है, ठीक है ना, बॉक्स के अंदर। और एक बॉक्स में कितने पुस्तक आ जाती हैं? तो एक बॉक्स में आ जाती हैं 98 पुस्तक। तो जब 98 पुस्तक से हम इस टोटल पूरी पुस्तकों में जब भाग करेंगे तो हमें ये मालूम चल जाएगा टोटल बक्से कितने हैं, ठीक है। तो टोटल बक्से आ जाएंगे। देखिए टोटल बक्से निकाल लेते हैं। देखिए टोटल बक्से निकालेंगे तो इसको भाग कर दीजिए 98 से आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 98 कम 98, यहाँ बचेगा आपका कितना? 4, तो हो जाएंगे 490 हो जाएंगे। तो 490 को लगभग आप 98 का लगभग 98 का 5 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 490 इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 बार में और कट जाएगा, यानी 15 आ जाएगा। तो अब देखिए 15 क्या आ गए? 15 हो गए बॉक्स। 15 क्या हो गए? बक्से हो गए, यानी बॉक्स हो गए, ठीक है। तो 15 बक्से हैं, इनमें सारी पुस्तकें आ जाएंगी। अब वो कह रहे हैं कि एक जो बक्सा है उस एक बक्से का मूल्य कितना है? 518 है। तो हमें निकालना है 15 बक्सों का मूल्य। तो 15 बक्सों का मूल्य निकालना है तो इसमें आप क्या कर दीजिए? 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे? 15 अट्ठे 120, इसकी जीरो हासिल क्या आएंगे? 12। इसके बाद 15 कम 15 और 12 हो जाएंगे 27, के साथ हासिल क्या है? 2। 15 पंजे 75 और 75 और 2 हो जाते हैं 77, यानी टोटल इसका जो मूल्य आएगा वो हो जाएगा 7,770, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन लिखा है इसमें लिखा गया है कि एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए गए। तो प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? देखिए अब हमें यहाँ बताना है कि प्रत्येक जो पैकेट है उसमें कितना भार रखा गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या, सबसे पहले आप सामग्री को देखिए। आप सामग्री देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 5.3, यानी 5.3 किलोग्राम क्या है? 5.3 केजी जो है वो क्या है? बादाम है। तो देखिए हम इन पूरे को सभी को क्या कर लेंगे? सारी सामग्रियों को के ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको ग्राम में जब बनाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 5300 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हम जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इसमें 1000 से इंटू करेंगे तो 1000 से गुणा करने पर यह आपको क्या बन जाएगा? 5300 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5300 ग्राम। इसी तरह से फिर हमें दिया था 2100 ग्राम, तो 2100 ग्राम तो ये पहले से ही ग्राम था। इसके बाद अगला है जो हमें काजू दिए हैं वो है 2.2। तो देखिए 2.2 को भी आप जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा? 200, यानी 2200 बन जाएगा। तो ये 2200 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 2200 है, ठीक। तो 2200 बन जाएगा, ये 2200 ग्राम, ठीक। अब इन सभी को हम जोड़ के टोटल मात्रा निकाल लेते हैं। तो टोटल मात्रा क्या हो जाएगी? देखिए 0 0, इसके बाद 2 3 4 4 और 2 6, ठीक है। इसके बाद इसको आप टोटल करेंगे तो आ जाएगा 9, यानी 9600, ठीक है, यानी 9600 ग्राम ये क्या आ जाएगी? सारी टोटल मात्रा आ जाएगी। अब टोटल मात्रा ये है, तो अब उन्होंने कहा था कि इनको 2 दर्जन पैकेट में रखा गया है। हम जानते हैं 2 दर्जन पैकेट का मतलब हो गया टोटल 24, ठीक है। एक में 12 होते हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो टोटल क्या हो जाएंगे? 24। तो ये टोटल पैकेट कितने हैं? 24 पैकेट हैं। अब हमें निकालना है कि एक पैकेट के अंदर कितना भार है, ठीक है ना। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? ये टोटल भार में हम 24 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। जब 9600 में जब 24 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिए इसको काटिए। 24 से ही काट सकते हैं आप डायरेक्ट, या फिर जिससे भी संख्या से आप काट सकते हैं उससे काट सकते हैं। तो देखिए आपको इसमें इसको 4 बार में लगभग ये पूरा कट जाएगा। 24 चौको कितने हो जाएंगे? 96 ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए ये 2 जीरो यानी कि आपको दिखाई दे रहा है 400। तो 400 क्या आ गया? 400 ग्राम मात्रा हो जाएगी प्रत्येक पैकेट के अंदर। तो ये इसका उत्तर हो गया है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अब आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि आयशा के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और रुपये 160 का धन है तो उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हल भी हम कर सकते हैं। बाकी अगर ऑप्शन दिए तो आप ऑप्शन से इसको कैसे हल करेंगे मैं वो आपको केवल बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पता है 5 रुपये के और 10 रुपये के सिक्के हैं। अब हमें केवल ये बताना है कि भाई
सिक्के हैं कितने, ठीक है, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के कितने हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो उसको बताने का तरीका ये है कि आप ये 5 और 10 का इन संख्याओं के साथ गुणा करके देख लीजिए, ठीक है। और गुणा करने के बाद आप ये देखिए कि 160 किससे आ रहा है। तो आप देखिए जैसे ही आप 5 का गुणा 18 से करते हैं तो 18 पंजे कितने हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने 5 का गुणा 18 के साथ किया तो कितना आएगा, 18 पंजे 90 आएगा, यानी 90 आ रहा है, ठीक। इसके बाद 10 का गुणा 7 के साथ करके देखिए, तो 10 का गुणा आपने 7 के साथ करके देखा तो आ रहा है कितना, 70 आ रहा है। तो देखिए 70 और 90 रुपये जब आप जोड़ देते हैं तो कितना बन रहा है, 160 ही बन रहा है, ठीक है। तो इससे तो लगभग ये सही बन रहा है। दूसरे से आप चेक करके देख लीजिए एक बार, अगले वाली जो ऑप्शन है उससे चेक करेंगे। तो आप इससे चेक करेंगे तो देखिए क्या होगा, 5 का गुणा करके देखेंगे आप 10 में तो कितना आएगा, 50 रुपये आएंगे। इसके बाद अगला आप जब करेंगे 10 का किससे करेंगे आप, 15 से। तो देखिए 10 का जब 15 से गुणा करेंगे तो आएगा 150। तो 150 और 50 को जब आप जोड़ेंगे 200 हो जाएगा। मतलब इससे आप अंदाज़ा ये लगा लीजिए कि जो पहला ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा, अपना वो ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 160 इसका उत्तर हो जाएगा किससे, पहले वाले ऑप्शन से, ठीक। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना था दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।